चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद वानी ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए किसानों के मुतालिक सरकारी स्कीमों की मुफस्सिल जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने किसानों से तलकीन की कि फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद तकनीकों का इस्तेमाल करें, वहीं बेरोजगारी के खात्मे के लिए सरकारी स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए बट मुजफ्फर की कुपवाड़ा से ये रिपोर्ट। सहारे जेसीपी सहारे ये मतलब इतना बाजी और रेत और बोल्डर्स निकाल रहे हैं, तो जो इसकी डेप्थ है, इन नालों की डेप्थ इतनी नीचे चली गई है कि ये जो सोर्स था इन कैनाल्स का, जो एक कंटूर से जा रही थी, अब वो सोर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो अगर ऐसी हालत रही, मुझे नहीं लग रहा है कि जो यहाँ मैन कैनाल्स हैं, जो लाल कुल है, दाल कुल है, बाकी नगरी है, डांगरवारी है, इनका सोर्स भी, हालांकि इनका सोर्स बड़ा रिच है, नागरी डांगरवारी का रेडी से सोर्स आता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे ही इन्होंने मिनरल एक्सट्रैक्शन चालू रखी, विदाउट नोटिफाइड एरियाज से बाहर आ गए हैं ये जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं, तो एक वक्त दूर नहीं होगा कि हमारा जो कुपवारा है, जहाँ हमारी 17,000 के करीब और 5,000 के करीब सब्जियों पे काश्त, 17,000 के करीब धान की काश्त, ये भी अब रेनफेड एरिया बन सकता है। इसलिए ये गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए नोटिफाइड एरियाज़ मुकर्रर होनी चाहिए, जहाँ से वो एरियाज़ जब वहाँ एक्सट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर उनको ऐसे ही रखना है। फिर जब भी कहीं सैलाब आता है, कुछ आता है, वो बढ़ जाते हैं, फिर दूसरी साइट सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि इन कैनाल्स का जो ग्रेविटेशन कैनाल्स हैं, यहाँ लिफ्ट इरिगेशन शायद कोई नहीं मुझे नज़र में आ रहा है कुपवारा में, इन ग्रेविटेशन कैनाल्स का सोर्स जो है वो बच जाए और हमारा जो ज़री ज़मीन है वो भी बच जाए और लोगों की इक्तिसादी हालात भी इससे मतलब वो महफूज रहेगी। अदरवाइज़ अगर एग्रीकल्चर इट इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट, अगर यहाँ एग्रीकल्चर खुदा न खास्ता इरिगेशन ख़त्म हो गया, यहाँ की हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर जितना भी है वो सारा तबाह हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप ये इनको जवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपकी चैनल के ज़रिए कि आप आएँ, हमारे पास जुड़ जाए, हमारे फील्ड ऑफिसर्स के साथ जुड़ जाए। हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, फार्म मैकेनाइजेशन हमारे पास स्कीम है, हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स 8 लाख सब्सिडी जिसको होती है, 10 लाख अगर 2-4 लड़के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेंगे, हम इनको फार्म मैकेनाइजेशन यूनिट देते हैं। पिछले साल हमारे पास 6 फार्म मैकेनाइजेशन यूनिट आए हैं, हमने 3 ही दे पाए क्योंकि 3 ही लड़के हमारे सामने आ गए हैं, 3 हमें सरेंडर करने पड़े। तो ऐसे ही दूसरी 4 लाख वाली सब्सिडी आती है जिसमें उसको 10 लाख रुपया निकालना है, 4 लाख हम दे रहे हैं। वो एक अपना मैकेनाइजेशन यूनिट एक कायम करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, जहाँ से वो किराए पे क्रॉप हायरिंग, ये कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे, वो किराए पे अपना ट्रैक्टर देगा, किराए पे अपना वीडर देगा, किराए पे अपना ब्रश कटर देगा लोगों को, वो अपना रोज़गार आराम से कमा सकता है। ये कुपवारा जो है, यहाँ तकरीबन 100 के करीब ऐसे यूनिट चल सकते हैं। जैसे हमारे खाद के यूनिट है, पेस्टिसाइड के यूनिट है, 386 के करीब। बाहर वेजिटेबल्स पूरे हिंदुस्तान में, इट इज़ अ वेजिटेरियन कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाती हैं हाई टेम्परेचर्स में, बहुत कम वेजिटेबल्स ग्रो हो जाते हैं। जहाँ एश्योर्ड इरिगेशन होगा, जहाँ ये मतलब टेम्परेचर या कंट्रोलर कंडीशन होती है, वहाँ ही वो वेजिटेबल उगा सकते हैं। यहाँ ओपन फील्ड्स में उगा सकते हैं। यहाँ हाई वैल्यू वेजिटेबल्स है, ब्रोकले है हमारा, लेट्यूस है हमारी ये कलर्ड कैप्सिकम है जो 150 रुपये में 1 kg बिकता है, यानी कि 15,000 में 1 क्विंटल बिकता है। हमारा कलर्ड कैप्सिकम 15,000 रुपये में। या खीरा है हमारा, इतनी हमारी यहाँ लोकल मार्केट में डिमांड है। हमारे दो चार लड़के यहाँ हैं, पढ़े लिखे हैं, पार बीटेक करके आया है, शौकत नाम है उसका, वहाँ पार ये बमहमा से पार जो गाँव है, मगलपुरा का लड़का है। उसने 8 कनाल में अपनी सब्जी लगा ली, तो उसने टमाटो लगा ली, आराम से उसका 1-2 लाख रुपया। इस पर आपकी निगरानी होती है? हाँ, हम जाते हैं उसको ऑफ एंड ऑन, उसको हम विजिट करते हैं। कहीं उसने ऑर्गेनिक लगा लिया है, प्योरली ऑर्गेनिक,
उसको हमने एडवाइस किया है कि आप ये दवाई है ऑर्गेनिक, अगर कहीं खुदा ना खासा कहीं आपको हमारा फार्म भी ऑर्गेनिक्स है, यहाँ बम पार हमारा जो DC रेजिडेंस के पास हमारा फार्म है वो भी ऑर्गेनिक्स है। हमने भी वहाँ ऑर्गेनिक्स टमाटो उगाए हैं, क्योंकि टमाटो में थोड़ी बहुत लेट ब्लाइट का खतरा रहता है, तो हमने उसका वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वो फंजी नील लगा लिया है, तो उन्होंने भी लगा लिया है वही, हमने 1-2 स्प्रे उसके किए हैं, तो उसमें आराम से आप देखेंगे क्रॉप तैयार है हमारा। हमें इतना वहाँ 1 किलो हमारा तैयार हो जाता है तो हमें ख़रीदार अवेलेबल रहता है, 1 किलो पे भी हमारा ख़रीदार अवेलेबल रहता है। यहाँ कुपवारा में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ 10-12 लाख की पॉपुलेशन है, यहाँ वेजिटेबल्स तकरीबन 20 के करीब ट्रक्स रोज़ यहाँ पूरे कुपवारा में इंपोर्ट हो जाते हैं गर्मी सर्दियों में। तो आज गर्मी में चूँकि बहुत सारे लोग इसके साथ करते हैं सब्जियों के साथ, ये लोकली हम वेजिटेबल्स जो ग्रो कर रहे हैं, तकरीबन मुझे लग रहा है 40 से 50 क्विंटल रोज़ यहाँ अपना वेजिटेबल्स निकलता है हमारा। इस पर हम काम कर रहे हैं जो हमारे लोकल मार्केट्स में जाता है। हमारी कुछ वुमेन वेजिटेबल ग्रोवर्स आए हैं यहाँ। हैहामा से एक औरत जो आराम से 1-2 लाख रुपया कमाती है औरत, वहाँ तरगांव में एक औरत है जो 4 कनाल उसकी ज़मीन है, तकरीबन 1-2 लाख रुपया वो आराम से कमाती है। तो शी सेटिस्फाइड, वो कह रहे हैं कि मैं मेरे पास वेजिटेबल और ज़मीन जो है इसका पैडी का, मैं वो भी कन्वर्ट कर रहा हूँ वेजिटेबल्स में, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। चलो सर, जानकारी के लिए मैं आपका शुक्रिया। चलो शुक्रिया, सलाम। अगर मैं 10 किलो के हिसाब से ही हिसाब करूँगा कि वो 10 किलो के हिसाब से हो गए 100 हो गए 10 क्विंटल। अब 10 क्विंटल को कॉस्ट कीजिए, 50,000 रुपया 1 क्विंटल बिकता है। यहाँ 600, 700, 60,000, 70,000 रुपया क्विंटल बिकता है, जो हमारा प्योर ऑर्गेनिक हनी आता है। किकर जो हमारा यहाँ है, इसमें कोई खाद नहीं लगता है, इसमें कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता है हमारे किकर में, खासकर कुपवारा में। ये तो तकरीबन फॉरेस्ट एरिया है, हिली एरिया है, उन एरियाज़ में किकर से वो हासिल करते हैं वो हनी। हमारी जो मतलब बी कीपर्स हैं, तो वो हनी 600-700 में बिकता है। तो मैं मिनिमम रखता हूँ 500 के करीब, यानी कि 50 रुपये 1 क्विंटल। अगर किसी के पास 10 क्विंटल है तो 5 लाख रुपये सीधे बन गए। तो ये मैं मतलब छोटी मिसाल देता हूँ 10 किलो, जबकि वो 30 किलो तक जाते हैं, क्योंकि वो बाहर भी 20 किलो एक्सट्रैक्ट करते हैं हनी। जब वो बाहर माइग्रेशन पे जाते हैं, वहाँ इनको एक तो इनको पॉलिनेशन के लिए मुफ्त 1,000 रुपया एक हाइव को देते हैं। दूसरा, टू एंड फ्रो कुछ अमेरिकन कंपनीज, कुछ इंडियन कंपनीज बाहर राजस्थान में, गुजरात में ऑयलसीड क्रॉप्स लगा लेते हैं। उनको पॉलिनेशन के लिए, सीड सेटिंग के लिए, वहाँ 100% सीड सेटिंग के लिए और अच्छा ईल्ड लाने के लिए वो इनका किराए पे लेते हैं। 1 महीने को रखना पड़ता है इसको, टू एंड फ्रो किराया इसको फ्री मिलता है। अगर ये राजस्थान में होगा तो उसको टू एंड फ्रो किराया सारा यहाँ से ही इनको टू एंड फ्रो किराया मिलता है, कंपनी की तरफ से इनको यहाँ से ही किराया फ्री मिलता है, और 1,000 रुपया। यानी कि अगर किसी के पास 100 के करीब, तो 1 लाख रुपया उसको मिलता है। वो उसके अलावा वो 20-30 किलो हनी एक्सट्रैक्ट करता है। वो किलो वो तो 10,000 रुपये में वो बिकता है। वो हनी जो है वो 10,000 रुपये में क्विंटल, यानी कि 100 के करीब, 100-150 के करीब उसको वो हनी केजी बाहर वाला बिकता है। वो हमारी हनी के साथ मुकाबला नहीं करता है। तो उस हिसाब से अगर उसको एक हाइव से और 1,000 रुपया आता है, या 30 किलो या 20 किलो 2,000 रुपया आते हैं। 1,000 उसने पॉलिनेशन के लिए है, 2,000 ये 3,000 रुपया, यानी कि 100 यूनिट से, 100 हाइव से वो 3 लाख रुपया वहाँ से भी कमा सकता है। अगर यहाँ से 5-6 लाख कमा लिए, वहाँ से 3 लाख हो गए 9 लाख। अगर 1-2 लाख रुपया उसको खर्चा भी आएगा, मतलब उसको 100 के करीब 1-2 बंदे उसके साथ लग जाएंगे, अगर 1-2 लाख रुपया उनकी तनख्वाह पे उसको खर्चा आएगा, तो उसको 5-6 लाख रुपया बच ही जाता है। तो आराम से हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हमारे पास इतने अच्छे लड़के हैं जिन्होंने मतलब
नौकरी नहीं की है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, और मुलाजिम कुछ थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर एपिकल्चर की तरफ गए हैं, फिर सीडलिंग यानी कि सीडलिंग रेजिंग की तरफ, वेजिटेबल सीडलिंग रेजिंग की तरफ गए हैं, सीड नर्सरी बनाई है उन्होंने, सीडलिंग नर्सरीज बनाई उन्होंने, फ्लोरिकल्चर नर्सरीज बनाई उन्होंने। वो अच्छा कारोबार अपना चलाते हैं। वो हमारे पास उनकी सारी डिटेल्स हैं। वो 5-10 लाख रुपया आराम से अपनी नर्सरी से कमाते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर जिसमें ये गुंजाइश है कि मैक्सिमम लोगों को अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द ओनली सेक्टर विच कैन अडॉप्ट मैक्सिमम पीपल। जैसे हम कहते हैं टूरिस्ट यहाँ डेवलप करेंगे, टूरिज्म हो सकता है, और हाईली एफिशिएंटली पानी जो जुडिशस यूज़ हो जाएगा और ड्रिप सिस्टम से हो जाएगा। ऐसे ही वेजिटेबल्स में हम स्प्रिंकलर सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक टैंक, छोटा सा टैंक बना लेनी है एक 8 कनाल 10 कनाल ज़मीन में, तो उसमें हम एक ड्रिप सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम 55% सब्सिडी पे उनको ड्रिप सिस्टम दे रहे हैं लोगों को। इस साल इंशाल्लाह हमारा फिज़िकल आया है। हमने मतलब पहले भी साइट्स कुछ सिलेक्ट किए हैं, अब और भी साइट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी में जो है पानी का जो इस्तेमाल होगा वो काफ़ी जुडिशसली होगा, काफ़ी एफिशिएंटली होगा, और उनका जो पैदावार होगा उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं आएगी। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ देते हैं लोगों को हर साल। लास्ट ईयर हमने वेजिटेबल्स पे तकरीबन 5000 के करीब हेक्टेयर्स पे हमने हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेजिटेबल्स दिए हैं, वेजिटेबल सीड, जो हमने कुछ 50% सब्सिडी पे था, कुछ 100% सब्सिडी पे था, जो हमने लोगों में तकसीम किया है। हर जोनल हेडक्वार्टर पे हमारा एईओ होता है, जिसको वो अलॉटमेंट दी गई थी उसने वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा हमने 1500 के करीब दां की हाई यील्डिंग वैरायटी जो है हमारे पास आती हैं SR सीरीज़ के, यानी SR3, SR2, SR4, SR5 भी हमने इस साल डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि थोड़ा बहुत हायर अल्टीट्यूड्स पे क्रालपोरा वगैरह पे वो मतलब उसका इस्तेमाल होता है, तो वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये हमारा काम है। मेज़ में भी हमने 600 के करीब हाई यील्डिंग वैरायटीज़, 600 के करीब क्विंटल्स हमने हाई यील्डिंग वैरायटी दी है, हाइब्रिड्स दिए हैं, जो ज़िम्मेदारों ने लिए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहती है कि ये ज़मीन, एक बात छेड़ी थी कि यहाँ प्रॉब्लम है पानी की। पानी के लिए वाटरशेड भी यहाँ काम कर रहा है, पानी के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सॉइल कंजर्वेशन विंग भी काम कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो छोटे छोटे वाटर हार्वेस्ट टैंक्स 1 हेक्टेयर के लिए 1 टैंक हम बना देते हैं। तो लास्ट ईयर हमने तकरीबन 30-40 टैंक्स हमने यहाँ इस्टेब्लिश किए हैं, कुछ अर्दन में किए हैं, कुछ कंक्रीट में किए हैं। ऐसे ही वाटरशेड वाले भी कुछ कंक्रीट में करते हैं, चेक डैम्स लगाते हैं, ताकि जो रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो हो जाए, ताकि जो दाएं बाएं ज़मीन होगा किसी नाले में, किसी गली में, तो जो ही पानी आता है वो हम उस पानी को क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उसका जज़ब हो जाए ज़मीन में, ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट जो है दाएं बाएं नीचे ज़मीन जो होगी उसमें वो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। उसमें जो मेज़ क्रॉप होगा, जो फॉडर क्रॉप होगा या और कोई क्रॉप होगा, तो उसमें वो अपना लाइफ साइकिल वो क्रॉप आराम से वो निभा सकता है और हमारी ज़मींदार को फसल आराम से मिल सकती है। तो ये कुछ हमारे इक़दाम हैं। इंशाल्लाह अब नया एक इक़दाम आया है प्रिसिशन इरिगेशन का, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसमें हम ड्रिप लगा लेते हैं, जिसमें हम स्प्रिंकलर लगा लेते हैं। इंशाल्लाह इस साल हम बहुत सारे एरियाज़ में ड्रिप सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम मोस्टली हम वेजिटेबल्स क्रॉप्स में लगा लेंगे। ये मेज़ में भी पॉसिबल हो सकता है। मेज़ हम लाइन्स में लगा सकते हैं। अगर कोई वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हमने बना ली, सपोज 20 मीटर एक टैंक बना ली, तो नीचे 1 हेक्टेयर के करीब 20 कनाल के करीब हमारा ज़मीन है जिसमें हमारा मेज़ होगा, ठीक है। उसमें अगर लाइन सोइंग हम करेंगे, हम आराम से ड्रिप सिस्टम उसमें चालू कर सकते हैं। अगर स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेज़ बड़ा काफ़ी लंबाई लेता है, काफ़ी उसकी हाइट बढ़ जाती है, इसमें हम ड्रिप आराम से लाइन्स में लगा सकते हैं, और जिसमें बहुत ही कम कर पाएगी 1 महीने या 2 महीने, क्योंकि हमारे पास ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं रहता है। हम कंसनट्रेट्स देते हैं उस गाय को, अपनी जर्सी गाय को या अपनी लोकल काऊ को, लेकिन कंसनट्रेट्स पे वो नहीं चलेगी।
वो या तो वो गांव की घास पे चलते हैं या ओट्स की घास या मक्की की घास। तो मक्की का जो है फॉडर या और एमपी चेरी वगैरह वो फॉडर उनको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ना परेशान हो जाएगी हमारे ज़मींदार। हाँ, ये यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, यहाँ स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है। यहाँ लोग सर्दियों में जो अपने ये मतलब जानवर हैं इनके, गाय है, बैल है, बकरी है या वगैरह, तो ये इनको खुले मैदानों में छोड़ते हैं। तो लोग इसलिए कहते हैं कि हम करेंगे सर्दियों में यहाँ डबल क्रॉपिंग, हम ओट्स लगा लेंगे अपने इस खेत में, हम ऑयल सीड लगा लेंगे, हम वीट भी लगा लेंगे मेज़ एरिया में, लेकिन हमें यहाँ स्ट्रे प्रॉब्लम है, स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है। जो ही वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, मैंने ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम की वसादत से मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप अपने एनिमल्स को सर्दियों में बंद रखिए, ताकि ये जो आप फॉडर, हाई वैल्यू फॉडर, हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू फॉडर आप उगाएंगे ओट्स की घास, तो उससे आपकी जो है आपकी एनिमल पॉपुलेशन इससे डबल हो जाएगी, आपकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपका मटन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आप खुद कफील बन जाओगे। ये जो है ये रिलेटेड है, दीज डिपार्टमेंट्स आर को रिलेटेड। अगर हम फॉडर नहीं उगाएंगे तो कैटल पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते, शीप पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। ये ज़रूरी बनता है कि हमें फॉडर भी उगाना है और कैटल पॉपुलेशन भी तभी बढ़ सकती है। ये इकोनॉमी के एक ये डिफरेंट व्हील्स हैं, ये सारे व्हील जब काम करेंगे इकोनॉमी की गाड़ी जो है ये आगे पटरी पे चल पड़ेगी। तो इसी ज़मीन के साथ जुड़ जाए और इसकी इक्तिसादी हालत कैसे बदल जाए। और जो नारा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि डबल द इनकम ऑफ द फार्मर, वो इन्हीं इकदाम से, ये जो इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ फार्मिंग हम कर रहे हैं, वेजिटेबल्स भी उगा रहे हैं, एपीकल्चर भी कर रहे हैं, मशरूम भी कर रहे हैं, मेज़ भी लगा रहे हैं, सर्दियों में हम ओट्स भी लगा लेंगे, तभी एक ज़मींदार की जो है इनकम डबल हो सकती है। अदरवाइज़ एक क्रॉप लेने से, वो पुराने प्रिमिटिव मेजर्स करने से ज़मींदार की जो आमदन है ये डबल नहीं हो जाएगी। मुझे उम्मीद है, पूरी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह लोग जो रिस्पॉन्स लोगों का हमें मिला है, लोग अब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लोगों को अब लोगों के बच्चे जो हैं, अब मतलब बेरोज़गार बच्चे हैं, अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब वो वेजिटेबल्स की तरफ आ रहे हैं, बी कीपिंग यानी एपीकल्चर की तरफ आ रहे हैं, मशरूम की तरफ आ रहे हैं। तो हम इनको गाइड कर रहे हैं, आप कैसे अपना यूनिट लगा लेंगे ताकि आपके यूनिट से जो है वो रेवेन्यू इतना जनरेट हो जाए जिससे वो अपनी फैमिली को मतलब इंडिपेंडेंटली वो चला सके, तो अपनी लाइफ जो है आराम से वो गुजार सके। ये हमारा काम है। जिस तरह आपने पानी के बारे में बात की थी, यहाँ पर सारे कश्मीर पे खास कुपवारा की बात मैं करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा जंगलों से नाले आ रहे हैं, दरिया बड़े बड़े, क्या इन पर खुदाई, इस खुदाई की वजह से क्या हमारे इस पानी पर असर पड़े? हाँ, ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल जो हो रहा है नालों से, हमारे नदी नालों से, यहाँ हमारा कामिल है, लोलाब नाला है, मावर है, बाकी नाले हैं, जो भी इनसे एक्सट्रैक्शन हो रही है, कुदरती बात है। जो ग्रेविटेशनल हमारे कनाल चल रहे हैं कंटिन्यूस पे, यहाँ लाल कुल है, अगर इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स तो ये नाले लोलाब है, ठीक है। अगर ये इसकी जो ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो गई है, इसकी लेवल जो डाउन हो गई है, तो कुदरती बात है इसका सोर्स ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कुल्स हैं, गाम कुल्स जिनको हम कश्मीरी में बोलते हैं, इनका सोर्स नदी नालों से ही उठता था, तो बहुत सारे कुल्स जो हैं वो डिफंक हो गए हैं। बहुत सारे इलाके जहाँ वो पैडी की काश्त करते थे, दान की काश्त करते थे, अब उन्होंने इस साल उस ज़मीन को बेकार, हमारा मेज़ एरिया है 16,000 हेक्टेयर्स के करीब। अगर हम इसमें वीट का ये लगा लेंगे, वीट क्रॉप, तो सर्दियों में कुदरती एक तो टेम्परेचर लो रहता है, दूसरा मॉइस्चर ज़मीन में इन द फॉर्म ऑफ स्नो आता है, तो ज़मीन में मॉइस्चर रहता है, उतनी मॉइस्चर से हमारा वीट क्रॉप अच्छी तरह अपना साइकिल कंप्लीट कर सकता है और हम उसको अच्छी तरह जून जुलाई में हार्वेस्ट कर सकते हैं। जून जुलाई के बाद यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जून के बाद यहाँ प्रॉब्लम हमें आती है पानी की। हमें ऊपर जो पहाड़ों पे हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर्स मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, और नीचे जो है, नीचे वाले एरिया जो प्लान एरियाज़ हैं, फुट हिल्स हैं, वहाँ फिर पानी की कमी महसूस हो जाती है।
इसलिए बेहतर है कि अगर हम मेज़ एरिया में हम ये क्रॉप लगा लेंगे वीट सर्दियों में, और जो हार्वेस्ट हो जाएगा जून जुलाई में, और जून जुलाई में हम मेज़ एज अ फॉडर लगा लेंगे, क्योंकि इनको फॉडर भी चाहिए लोगों को। मेज़ एज अ फॉडर लगा लेंगे। फॉडर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ही रेनफॉल आता है तो फॉडर उनका मतलब थोड़ा मतलब बन जाता है। तो 2 क्रॉप्स आ सकते हैं। एक तो इनको वीट आ जाएगा, 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल वीट एक कनाल से आराम से हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मेज़ देख लेंगे, इनका मेज़ जो है 1 क्विंटल भी नहीं निकलता है एक कनाल से। लोग मजबूर हैं फॉडर के लिए। हम इनको एडवाइस करते हैं कि आप सर्दियों में वीट लगा लो और गर्मी में आप मेज़ एज अ फॉडर इस्तेमाल कर लो। यहाँ फॉडर की बहुत सारी वैराइटीज़ है, एमपी चेरी है या ल्यूसर्न है या बरसीम है, वो आप लगा लीजिए, ताकि आपको जो है फॉडर भी आपके कैटल के लिए रहेगा, मिलेगा। यहाँ बहुत सारी कैटल पॉपुलेशन है, यहाँ बहुत सारी डायरीज़ हैं, उनके लिए फॉडर तो चाहिए ज़रूरी। इसलिए लोग वो क्रॉप्स करते हैं, जैसे हम धान की काश्त करते हैं। धान की काश्त धान से ज़्यादा ये घास के लिए करते हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ धान इसलिए करते हैं, धान की काश्त लोगों को घास चाहिए सर्दियों में। तो धान की जो घास होती है, ये अगर हर दिन एक खुर यानी कि 10 किलो धान की घास नहीं मिलेगी हमारी जर्सी गाय को। हमारा कुपवारा जो है प्योरली ये एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की जो इक़्तिसादी जो इकॉनमी जो है ये प्योरली इसी पे मतलब इसका अंसार जो है ज़राअत पर ही है। तो यहाँ का ज़राअत इसमें जहत लाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में नए रिक्रूट्स आए हैं, नए ऑफिसर्स आए हैं, जो मतलब बीएससी एग्रीकल्चर हैं, एमएससी एग्रीकल्चर हैं, पीएचडी भी हैं कुछ लोग। वो बहुत दिन रात काम करते हैं फील्ड में। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब आप देखेंगे कि कुपवारा के लोग जो हैं ये सारे, हम भी इनके साथ जुट जाएंगे इंशाल्लाह। हम इसमें ये जो है यहाँ कुपवारा आप नई इनकी नई ही शक्ल में देखेंगे। यहाँ सॉइल कंजर्वेशन प्रॉब्लम है, यहाँ वाटर कंजर्वेशन प्रॉब्लम है। तो हमारा डिपार्टमेंट, वाटरशेड डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन वगैरह सारे मिलके यहाँ वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट को भी इस पे पैसा आता है वाटर कंजर्वेशन पे, जिसमें हम वाटर हार्वेस्ट टैंक्स बनाते हैं, हम डीप बोरवेल्स बनाते हैं, हम शैलो बोरवेल्स बनाते हैं। तो जो जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम जिस जगह जो फिजिबिलिटी जिस चीज़ की होगी वही चीज़ हम वहाँ इस्टेब्लिश कर देते हैं। जिस एरिया में कहीं रिज एरिया होता है वहाँ हम वाटर हार्वेस्ट टैंक बनाते हैं या चेक डैम्स वगैरह लगा लेते हैं, ताकि वहाँ जो है वाटर कंजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और इसमें ये है कि इस कुपवारा को पैडी एरिया जो है, जो एश्योर्ड इरिगेशन पे होना चाहिए था, इस पे भी वाटर बॉडीज़ का काफ़ी रोल है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, सुगाम एरिया में, लोलाब एरिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ वाटर बॉडीज़ बनी हैं, जिन वाटर बॉडीज़ के में उतना स्कोप नहीं है, उतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है जितना यहाँ से हो सकता। ईजी मतलब लो इनपुट्स, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स। इसे क्या हो सकता है? अगर खुदा ना खास्ता कोई इंडस्ट्री डालता है, उसने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, फिर इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाती है, वो उसी के साथ मारा जाता है बेचारा। यहाँ अगर कोई 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा एपीकल्चर में, वो 50 लाख का बिज़नेस कर सकता है। 5 लाख से 50 लाख का बिज़नेस कर सकता है। यहाँ 5 लाख वाला बंदा 50 लाख का बिज़नेस कर सकता है। इतना ये लो इन्वेस्टमेंट है और हाई रिटर्न्स है। ऐसे मशरूम भी है, बहुत ही रिन्यूमरेटिव, बहुत ही मतलब सक्सेसफुल ये है मशरूम कल्टीवेशन। तो ये बहुत सारे, जैसे मेज़ अगर ले लीजिए, स्वीट कॉर्न है हमारा ये, जिसका एक कॉब बिकता है 20 रुपए में। ठीक है, अगर कॉब्स की तरफ कोई करेगा 2-3 कनाल में आपने वो सिर्फ कॉब्स, वो कोई वजह नहीं है कि वो 3-4 हज़ार कॉब्स अपने एक खेत से हासिल नहीं कर सकता है। अगर 4000 आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपए के हिसाब से, अगर वो मकाई पॉइंट कहीं लगा लेगा, मतलब बड़ी अच्छी एक बुखारी रखेगा जिसमें वो मक्की जो होगी, कॉब जो होगी, वो
अच्छी तरह पक जाए और खुशी खुशी उसको 20 रुपये दे सकते हैं। तो आप हिसाब कीजिए, अगर किसी के पास 4,000 के करीब एक कनाल से निकलेंगे, अगर 4 कनाल उसने मक्की में रखे 16,000 को आप मल्टीपल कर दीजिए 20 रुपये के हिसाब से, आप देख लीजिए कि तकरीबन 3 लाख के करीब ये बनता है। 4 कनाल से 3 लाख रुपया हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर स्वीट कार्न होगा तो वो ज़्यादा ही कॉस्टलियर है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास वेजिटेबल्स की तरफ अगर बात करेंगे, हमारे पास अल्लाह ने हमें ये गिफ्ट में दिया है ये क्लाइमेट कि ऑफ सीज़न में हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जो कि दाएँ की काश्त हो रही है। अब वहाँ लोग जो है उन जो यहाँ एरेटिक रैन्स आते हैं, कभी लॉन्ग ड्राई स्पेल हो जाता है तो उन वाटर बॉडीज़ में पानी जमा नहीं रहता है, जिसकी वजह से उस दाएँ की काश्त को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। हम उन लोगों को कहते हैं कि आप वहाँ वो क्रॉप कर दीजिए, आप दांग से हट के, क्योंकि दांग की काश्त जो है इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, आप वो वहाँ लगा लीजिए, वो काश्त वहाँ लगा लीजिए, सब्ज़ी कर दीजिए, जिसको ऑफ एंड ऑन आपको पानी चाहिए, आपको लगातार पानी नहीं चाहिए। अगर एक वाटर बॉडी है 1 लाख क्यूसेक की उसमें कैपेसिटी है, उस पर हमें सपोज 100 हेक्टेयर के करीब ज़मीन होगी, अगर उसमें हम सब्जियों की काश्त लगा लेंगे या मेज़ मक्की की काश्त लगा लेंगे, ताकि मक्की की काश्त में कम पानी की ज़रूरत होती है और सब्जियों की काश्त में पानी अल्टरनेटली ज़रूरत होता है, चाहे एक हफ्ता के बाद पानी की ज़रूरत होती है। ये गांव की काश्त में इसमें लगातार पानी रखते हैं लोग, तो उसमें उनको जो चेंज करना पड़ेगा, अपना जो पैटर्न है, जो उन्होंने पैटर्न अडॉप्ट किया है पैडी से, ठीक है, पैडी ये जो राइस है ये स्टेबल फूड है हम कश्मीरियों का, लेकिन अल्टरनेट देखना है कि कहीं क्यों हम सफ़र हो जाएंगे, क्यों हम परेशान हो जाएंगे। हमारे पास दूसरे मुतबादल क्रॉप्स हैं जिनसे हम अच्छा खासा जो इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे सब्जियों की बात मैंने की है। दूसरा, इसके अलावा हम यहाँ सर्दियों में यहाँ कोई क्रॉप नहीं होता है कुपवारा में। यहाँ परेशानी एक है, यहाँ हम वीट आराम से उगा सकते हैं, यहाँ हम ओट्स आराम से उगा सकते हैं, यहाँ हम ऑयल सीड आराम से उगा सकते हैं। तो ऑयल सीड, वीट अगर मेज एरिया में हम लगा लेंगे, देख लेंगे, सपोज हमारे जवान इसके साथ वाबस्ता हैं जो अच्छा खासा कमाई इससे करते हैं। ऐसे ही क्रॉप फॉर्म मैकनाइजेशन की तरफ अब लड़के आ रहे हैं। लास्ट ईयर 3 लड़कों को हमने फाइनेंस किया है और कुछ लोगों को हमने 10-15 ट्रैक्टर्स भी दिए हैं, 10-15 लड़के उसमें आबाद हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग जो हैं, मैट्रिक से एबो लोग जो हैं, उनको ये ट्रैक्टर दे देंगे ताकि ये इस ट्रैक्टर को किराए पे रखें या खुद चलाएं, तो इतना टफ नहीं होता है, तो ये आराम से अपना ये जो गुजारा रोज़गार कमा सकते हैं। ये तो एक स्कीम है। मशरूम यूनिट्स हम दे रहे हैं, हम इंशाल्लाह हमने अर्ली स्प्रिंग में तकरीबन 10-20 मशरूम यूनिट्स दिए हैं, तो हम इस ऑटम में तकरीबन 50 के करीब हम मशरूम यूनिट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हम बेरोज़गार जवान जो हैं, पढ़े लिखे जवान जो हैं, इनको टेक्निकल सपोर्ट भी दे देंगे, इनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी दे देंगे। हमारे लड़के जो ट्रेंड है मशरूम में, इनको वो दे देंगे कि मतलब कैसे हम यहाँ से ही इनको वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं, हम यहाँ से उनको स्पॉन उसमें डाल के देते हैं। उनको सिर्फ वाटरिंग करनी होती है और टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो आराम से एक कमरे से वो 20-30 हज़ार रुपया कमा सकता है। अगर उसने 2-3 कमरे रख लिए तो 1 लाख रुपया वो आराम से 2-3 कमरों से वो अपना 1 महीने में हासिल कर सकता है। हम बटन मशरूम्स देते हैं, हम मिल्की मशरूम्स देते हैं। तो इस जो आने वाला ऑटम है, ऑटम का सीज़न, हम इंशाल्लाह बटन मशरूम्स का भी इसमें डेमोन्स्ट्रेशन लगा लेंगे और मिल्की मशरूम्स पे भी हम काम कर रहे हैं, ताकि लोग जो है, मिल्की मशरूम ऐसा है जो ये ऑफ सीज़न में भी चलता है। जैसे गर्मी में जो बटन मशरूम है, बटन मशरूम या तो हम स्प्रिंग में उगा सकते हैं या ऑटम में उगा सकते हैं, लेकिन मिल्की मशरूम हम समर में उगा सकते हैं। हमने ट्रायल लगा ली है, हम इसको इंशाल्लाह आप ले लेंगे वहाँ, वो सक्सेसफुली, वो मुझे लग रहा है वो सक्सेसफुल ट्रायल है, तो लड़कों को हम उसकी तरफ दावत दे देंगे, वो भी दिखा देंगे कि कैसे उस बारे में उनको ट्रेनिंग करना, कैसे आपका जो मशरूम है वो साल भर चलता रहे, ताकि 2-3 साइकिल्स आपको ले लें। ऐसे ही
ऐसे ही हमारा ये एपीकल्चर है। यहाँ हम 2 क्रॉप्स लेते हैं एपीकल्चर में। हम हनी के 2 क्रॉप्स लेते हैं। एक तो हम किकर से स्प्रिंग में लेते हैं जो बेस्ट, दूसरा हम सोल कार्ड से जिसको हम प्लेक्टेंटस कहते हैं, जो मतलब ऑटम में हम लेते हैं। पहाड़ अगस्त सितंबर से पहाड़ों से एक बुश मतलब वो फ्लावर करता है, उससे भी हम एपीकल्चर का क्रॉप है। उसके बाद हम हमारे जो ये बी कीपर्स हैं, तकरीबन 300 के करीब हमारे बी कीपर्स हैं यहाँ लोलाब में, जो अपना रोज़गार आराम से इससे कमाते हैं। किसी के पास 400 हैं, किसी के पास 200 हैं, किसी के पास 100 है, किसी के पास 50 हैं। अगर 100 का यूनिट लगा लेगा, कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम जनाब। सर पहले तो आप अपना तारुफ दीजिए सर। मेरा नाम नज़ीर अहमद वानी है, मैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवारा हूँ। पिछले जनवरी से यहाँ तैनात हुआ हूँ। जी सर, जो आप एग्रीकल्चर चीफ ऑफिसर है, और इस एग्रीकल्चर के बारे में हमें जानकारी चाहिए कि एग्रीकल्चर है क्या। देखिए, ये जो हमारा कुपवारा है, तो कुपवारा एक्चुअली ये एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरा एग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तकरीबन एग्रीकल्चर के तहत 42 हेक्टेयर जो है 42,000 हेक्टेयर्स लैंड हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के तहत आती है, जिसमें 17,000 के करीब हमारा जो दावा की काश्त हो रही है। उसके अलावा मेज़ हमारे 16,000 के करीब है। रैनफेड है तकरीबन मैक्सिमम जो मेज़ एरिया है यहाँ 100% रैनफेड है। और उसके अलावा हमारे 5,000 के करीब सब्जियों के तहत काश्त हो रही है, और कुछ पल्सेस दालें शालें वगैरह। तो ये तकरीबन 42,000 हेक्टेयर्स के करीब हमारा एग्रीकल्चर लैंड बनता है। इसके अलावा यहाँ हॉर्टिकल्चर भी है, 10-20 हज़ार के करीब हॉर्टिकल्चर लैंड भी है। तो मजमूई तौर यहाँ देखेंगे तो ये कुपवारा जो है एक पूरा जो है रूरल इलाका है। तो यहाँ की जो इक्तिसादी जो इकॉनमी है, दैट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में अगर कहीं खुदा ना खास्ता डिज़ास्टर कोई आ रहा है, तो यहाँ की जो लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं। तो कभी यहाँ ड्राट्स अक्सर यहाँ मतलब आते हैं। तो उसके लिए यहाँ कुपवारा मशहूर है। यहाँ वाटर बॉडीज़ बनी थी पहले से। हमारे एक एमएलए, मशहूर एमएलए सगामी साहब रहे हैं, जिन्होंने यहाँ वाटर बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कुपवारा जो अंडुलेटेड एरिया है, मतलब रिजिड एरिया है, जिसमें पहाड़ी ज़्यादा है, तो इसमें